हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पार्ट 1 में हमने 4 पेपर कंप्लीट कर लिए थे। ये नेक्स्ट पेपर है सितंबर 2020, 401 कोड है इसका। यदि आपने और पेपर नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 में चेक कर लीजिए, आपको बाकी पेपर वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग का। पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। This section has 3 questions. Each question has internal choice. Attempt any 2 questions. Each question carry 12 marks. टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं इंटरनल चॉइस के साथ। आपको कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 12 मार्क्स का है। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मीनिंग, डेफिनीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, मेक द डिफरेंस बिटवीन दैम। इसमें इंटरनल चॉइस के साथ दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय आइटम एनालिसिस, डिस्कस इन डिटेल द एंटायर प्रोसेस ऑफ आइटम एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट एंड लर्निंग, मेक अ डिफ्रेंसिएशन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसके साथ जो इंटरनल चॉइस में एक क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। मैं उसमें आपको मीन निकालना है। कैलकुलेट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रिक्वेंसीज दी गई है, आपको मीन फाइंड आउट करना है। इसमें ये मेंशन नहीं किया कि कौन से मेथड से करना है। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर मेथड एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। इसमें आपको ये डेटा यूज़ करके कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है। उसके लिए ये मेथड यूज़ करना है, स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर मेथड। आप सभी को आता ही होगा, वेरी इजी। नेक्स्ट पे चल रहे हैं। इसमें जो इंटरनल चॉइस के साथ दूसरा क्वेश्चन है वो है इन द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स, डिस्कस इन डिटेल। इसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। दिस सेक्शन कंटेन 8 क्वेश्चन, आंसर एनी 2 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन 4 मार्क का है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में लिखना है आपको, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल। नेक्स्ट है मीनिंग एंड टाइप ऑफ डेटा। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। उसके बाद है वेरी शॉर्ट में लिखा हुआ है दिस सेक्शन कंटेन 9 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 8 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। इसमें पहला क्वेश्चन है फॉर्मूला यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एज्यूम मीन मेथड फ्रॉम अ क्लासिफाइड डेटा। आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट है नेम ऑफ 2 स्टैटिस्टिकल कर्व। नेक्स्ट है फाइंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा दिया गया, मोड फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर ऑफ अ टेस्ट गिव्स डैश ऑफ द टेस्ट। ये आपको फिल करना है। नेक्स्ट है एनी 2 मेरिट ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है एनी 2 काइंड ऑफ वैलिडिटी। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग 50th परसेंटाइल। नेक्स्ट है
The difference between the upper limit and lower limit of a class interval is called as the dash of the class interval. तो ये तो पेपर था असेसमेंट ऑफ लर्निंग का. नेक्स्ट पेपर आपको बता देती हूँ. नेक्स्ट पेपर है जो पेपर हमने चॉइस में सेलेक्ट किया है, जो हमारे पास चॉइस थी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए. मेरे पास एनवायरनमेंट था इसलिए मैं एनवायरनमेंट का शो कर रही हूँ. ये रहा एनवायरनमेंट एजुकेशन, सितंबर 2020, कोड 503. 2 आवर्स, मैक्सिमम 40 मार्क्स का है. फर्स्ट सेक्शन है लॉन्ग आंसर टाइप जो होते हैं. दिस सेक्शन कंटेन 3 क्वेश्चन. ईच क्वेश्चन हैज़ इंटरनल चॉइस. आंसर एनी 2 क्वेश्चन. ईच क्वेश्चन कैरी 12 मार्क्स. हर क्वेश्चन 12 मार्क्स का है. 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं. इसमें जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म मैन एंड हिज एनवायरनमेंट. डिस्क्राइब स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. इंटरनल चॉइस के साथ इसके साथ दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द मीनिंग, कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस थ्रू एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट. नेक्स्ट है, इसी में जो इंटरनल चॉइस के साथ है, वाई इज़ इंडिया कंसिडर्ड एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन, एक्सप्लेन. इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग स्कार्सिटी ऑफ वाटर, गिव सजेशंस फॉर प्रॉपर यूज ऑफ वाटर. इसमें जो इंटरनल चॉइस के साथ दूसरा क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द वेरियस एफर्ट्स कैरिड आउट बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट. उसके बाद वेरी शॉर्ट है, दिस सेक्शन कंटेन 8 क्वेश्चन. आंसर एनी 2 क्वेश्चन. ये शॉर्ट टाइप आंसर है. दिस सेक्शन कंटेन 8 क्वेश्चन. आंसर एनी 2 क्वेश्चन. ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स. 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं. हर क्वेश्चन 4 नंबर का है. इसमें जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ओजोन लेयर डेप्लीशन इन ब्रीफ. नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल एथिक्स एंड वैल्यूज़. नेक्स्ट, मेंशन इफेक्ट ऑफ माइनिंग ऑन मैन एंड एनवायरनमेंट. नेक्स्ट है, एक्सप्लेन फूड वेब्स इन ब्रीफ. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी. नेक्स्ट है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन. नेक्स्ट है, व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ थर्मल पॉल्यूशन. इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. दिस सेक्शन कंटेन 10 क्वेश्चन. आंसर एनी 8 क्वेश्चन. ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क. 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 8 क्वेश्चन करने हैं. हर क्वेश्चन 1 मार्क का है. इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWF. नेक्स्ट है, राइट टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट है, वैली ऑफ फ्लावर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट. नेक्स्ट है, द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, फिलिंग द ब्लैंक है ये. नेक्स्ट है, which gas is the main cause of greenhouse effect. Next है, Run of Kutch is famous for which
animal. Next, ONGC stand for नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल पार्क रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ रेनाउंसिस इज. स्टूडेंट, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.